बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी पर हमला किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। ढाका में भारतीय दूतावास पर हमला करने पहुंची कट्टरपंथी भीड़ और एमईए ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को अब तलब किया है और कहा है कि सीमा तक अलर्ट बढ़ा दिया जाए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथी भीड़ के हमले की कोशिश से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियो के बाद भारत ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है और अपनाया क्या है, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वीजा सेवाएं रोक दी गई हैं और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के खिलाफ गुस्सा, सड़कों पर नारे और अब सीधे भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और बयानों से साफ है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भारत को निशाने पर ले रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या बांग्लादेश में भारतीय दूतावास अब सुरक्षित नहीं है? भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जो हमला किया गया, इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक्स पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि कट्टरपंथी भीड़ ने ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास, भारतीय एम्बेसी को उस तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और फिर इंडियन एम्बेसी पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुसने का प्रयास भी किया। ये पूरी घटना जो थी, ये पूरा इंसिडेंट जो था, वो बांग्लादेश में जुलाई महीने की हिंसा से जुड़े संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है फिलहाल के लिए। बांग्लादेशी बल तैनात स्थिति को देखते हुए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने भारतीय उच्चायोग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों को दूतावास से कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। हालांकि भारत की ओर से यह साफ कहा गया है कि भारतीय मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनिस प्रशासन की है। अब सवाल यह भी है कि किस बात को लेकर यह विरोध भड़का हुआ है, किस बात को लेकर विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है और ये जो विरोध है वो इंडियन एम्बेसी तक पहुंच गया है। कट्टरपंथी संगठन जुलाई ओइक्यो मंच ने बुधवार 17 दिसंबर 2025 को ढाका के रामपुरा ब्रिज से भारतीय उच्चायोग तक मार्च का ऐलान किया था। संगठन का आरोप था कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल दे रहा है, भारत इंटरवीन कर रहा है बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में। प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना, आवामी लीग और भारत समर्थित ताकतों के खिलाफ नारे लगाए। 7 सिस्टर्स को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया। इससे पहले कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने एक रैली में भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, भारत से अलग किया जाएगा। भारत ने इन बयानों को गंभीर बताया था, उकसाने वाला बताया था। छात्र नेता महफूज आलम, जो कि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि अगर भारत से आतंकवाद आएगा तो हमारे दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन बयानों ने दोनों देशों के बीच में तनाव को और बढ़ा दिया। 12 दिसंबर 2025 को दक्षिणपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले के बाद वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस हमले के लिए शेख हसीना और आवामी लीग पर आरोप लगाए, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। एमईए ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। मार्च की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। एमईए ने साफ कहा है कि भारतीय मिशन और वीजा केंद्रों की सुरक्षा बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। एमईए के अनुसार कट्टरपंथी तत्वों द्वारा भारत के खिलाफ जो कहानी फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। साथ ही ये भी कहा कि बांग्लादेश सरकार ने अब तक किसी भी घटना की ठोस जांच रिपोर्ट या फिर सबूत भारत के साथ साझा नहीं किए हैं। हालात को देखते हुए ढाका में भारतीय वीजा प्रोसेसिंग सेंटर ने 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से सभी सेवाएं टेम्परेरी तरीके से बंद कर दी। एमईए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत किसी भी देश की जिम्मेदारी होती है कि वो विदेशी दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत का साफ संदेश यह है, दोस्ती। भारत दोस्ती चाहता है लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। एमईए के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए हैं। भारत बांग्लादेश में शांति, स्थिरता, निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करता है, लेकिन भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी और एम्बेसडर्स की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, भारत विरोध बढ़ रहा है और पाकिस्तान के प्रति नरमी के संकेत भी सामने आ रहे हैं। 1971 की मुक्ति संग्राम की विरासत को कमजोर करने की कोशिशों की भी चर्चा हो रही है।
हालात को देखते हुए भारत ने असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन को इस बात की आशंका है कि कट्टरपंथी तत्व बॉर्डर पार करके शांति को भंग कर सकते हैं। बांग्लादेश में भारतीयों की एंट्री बंद कर दी गई है और ढाका का इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर क्लोज कर दिया गया। कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक हो गए हैं यूनुस। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश में भारतीयों की एंट्री पर भी ब्रेक लग गया है। बुधवार को ढाका स्थित IVAC पर ताला लगा दिया गया। IVAC से भारतीयों को वीजा मिलता है और इससे पहले भारत सरकार की तरफ से कट्टरपंथी साजिशों को लेकर भी चिंता जताई गई। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बद से बदतर की स्थिति की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में आए एक सियासी तूफान ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है और इस राजनीतिक तूफान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता चली गई और इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। ढाका में भारतीयों को तो छोड़िए, बांग्लादेशी हिंदू भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि भारत का हाथ पकड़कर चलने वाला बांग्लादेश, भारत की उंगली पकड़कर चलने वाला बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन गया है। वहीं दूसरी तरफ सेना की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बन गए हैं। क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बांग्लादेश में भारतीयों की एंट्री पर ब्रेक लग गया। यह बीते बुधवार को हुआ। इतने सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस स्तर तक कभी नहीं बिगड़े थे। हालांकि इसकी एक वजह शेख हसीना भी मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें भारत ने पनाह दी है। ढाका स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिया गया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए बुधवार को अपना ऑफिस बंद कर दिया। ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में IVAC राजधानी में सभी इंडियन वीजा सर्विस के लिए मेन इंटीग्रेटेड सेंटर IVAC ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो हालात बन रहे हैं, मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि IVAC JFP ढाका आज दोपहर 2 बजे बंद हो जाएगा। ढाका में भारतीय दूतावास पर हमला करने पहुंची कट्टरपंथी भीड़ और MEA ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को अब तलब किया है और कहा है कि सीमा तक अलर्ट बढ़ा दिया जाए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथी भीड़ के हमले की कोशिश से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल वीडियो के बाद भारत ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है और अपनाया क्या है, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वीजा सेवाएं रोक दी गई हैं और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के खिलाफ गुस्सा, सड़कों पर नारे और अब सीधे भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और बयानों से साफ है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भारत को निशाने पर ले रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या बांग्लादेश में भारतीय दूतावास अब सुरक्षित नहीं है? भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जो हमला किया गया, इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। X पर वायरल वीडियो में देखा गया है कि कट्टरपंथी भीड़ ने ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास, भारतीय एम्बेसी को उस तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और फिर इंडियन एम्बेसी पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुसने का प्रयास भी किया। ये पूरी घटना जो थी, ये पूरा इंसिडेंट जो था, वो बांग्लादेश में जुलाई महीने की हिंसा से जुड़े संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है फिलहाल के लिए। बांग्लादेशी बल तैनात स्थिति को देखते हुए बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने भारतीय उच्चायोग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों को दूतावास से कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। हालांकि भारत की ओर से यह साफ कहा गया है कि भारतीय मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस प्रशासन की है।